जेकेएल डायरी को पेश करने में ताउन कर रहे हैं। जो कुछ भी बनाए दिल से बनाए। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मनोज सिन्हा का किश्तवाड़ दौरा, नशा मुक्ति पदयात्रा में शिरकत, मुनशियात के खिलाफ बेदारी, सेहतमंद मुआशरे के क़याम पर दिया जोर। सकीना इतुका महबूबा मुफ्ती के एम्स अवंतीपुरा दौरे पर सख्त रद्दअमल, पीडीपी पर मंसूबे में मौसर पेशरफ्त न करने का इल्जाम, जमीन पर वाज़ेह तरक्की की निशानदही। महबूबा मुफ्ती के एम्स दौरे पर नया सियासी तनाज़ा, एनसी और पीडीपी आमने सामने। एनसी ने दौरा गैर आईनी करार दिया, पीडीपी ने अवामी नुमाइंदे का जायज़ हक करार दिया। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने स्टेटहुड एहतजाज में शमूलियत की तमाम सियासी जमातों को दी दावत, स्टेटहुड मसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिद्दोजहद जारी, दाचिगाम इजलास में बेहतर हुक्मरानी पर हुआ तबादला ख्याल। डॉक्टर दरख्शान रावी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर अवामी मसाइल से गफलत का लगाया इल्ज़ाम, कहा उनके पास छोटे महकमे के बावजूद अवाम को की खिदमत कर रही हैं भरपूर कोशिश। बडगाम में ईंट भट्टे पर काम करने वाले यूपी के मजदूर की लाश बरामद, इब्तदाई तौर पर तेंदुए के हमले का खदशा, तहकीकात जारी। शांगस अनंतनाग में बादल फटने से सैलाब, मकानात और फसलें तबाह, मुतासरीन का हुकूमती इमदाद न मिलने पर एहतजाज। और अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नशा मुक्ति J&K अभियान के तहत पदयात्रा के लिए किश्तवाड़ का दौरा किया। इस दौरे ने जम्मू कश्मीर में मुनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ बेदारी और सेहतमंद मुनशियात से पाक मुआशरे को फ़रोग़ देने के लिए जारी कोशिशों को उजागर किया गया। मुहिम के दौरान अवाम में इत्तेहाद और इज्तिमाई ज़िम्मेदारी का मजबूत पैगाम दिया गया। भद्रवा में लेवेंडर गोज़ ग्लोबल के तहत 2 रोज़ा चौथे लेवेंडर फेस्टिवल का इफ्तिताम मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भद्रवा में किया। फेस्टिवल में मुल्क भर से साइंसदानों, किसानों, स्टार्टअप्स, सनतकारों, पॉलिसी साजों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की, जबकि इसका मकसद CSIR अरोमा मिशन की कामयाबियों को उजागर करना और खुशबूदार दवा के पौधों की काश्त को फ़रोग़ देना है। CSIR IIM जम्मू के मुताबिक अरोमा मिशन के तहत जम्मू कश्मीर में 5000 से ज़ायद किसानों और नौजवान कारोबारी अफराद को सहूलियात फराहम की गई है, जबकि लेवेंडर की मकामी प्रोसेसिंग के लिए 50 से ज़ायद यूनिट्स भी कायम किए गए हैं। जिसने लेवेंडर की मूवमेंट शुरू की, पर्पल रेवोल्यूशन को जन्म दिया, बैंगनी क्रांति को जन्म दिया, जिसको देश विदेश में मान्यता प्राप्त हुई, और उसको भी मोदी जी ने बढ़ावा दिया, जबकि उन्होंने मन की बात में बड़े विस्तार में इसका जिक्र किया। यहाँ तक कि ये भी समझाया कि दूर दराज का एक पहाड़ी जिला है डोडा, जहाँ पर एक छोटा सा कस्बा है भद्रवा, वहाँ के किसानों ने एक सफल प्रयोग किया। वो आज एक रोजगार का नया जरिया भी बन गया है। लगभग 5-6 हजार युवा इससे अपनी रोजगार कमा रहे हैं। जहाँ खेती बाड़ी से मात्र 10-20 हजार की आमदन मिलती थी, वहाँ 1.25 लाख की होने लगी। हमने दुनिया के आगे ये भी प्रमाणित ढंग से बात रखी कि स्टार्टअप केवल IT तक या कंप्यूटर। कुलगाम में एक तकरीब के दौरान वज़ीर तालीम व सेहत सकीना इतू ने महबूबा मुफ्ती के एम्स अवंतीपुरा के दौरे पर सख्त रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए PDP को अपने दौरे इख्तिदार में मनसूबे पर मौसर पेशरफ्त न करने का जिम्मेदार ठहराया। सकीना इतू ने कहा कि महबूबा मुफ्ती न तो
اس وقت رکن اسمبلی ہیں اور نہ ہی کسی سرکاری عہدے پر فائز ہیں۔ ایسے میں وہ کس حیثیت میں منصوبے کا جائزہ لے رہی ہیں؟ انہوں نے مزید کہا کہ عمر عبداللہ کی قیادت میں موجودہ حکومت نے ایمز اونتی پورہ منصوبے کے کام میں تیزی لائی ہے اور اب زمین پر اس کی واضح پیش رفت دکھائی دے رہی ہے۔ مجھے پہلے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ نہ اقتدار میں ہو، نہ آپ ایم ایل اے ہو، نہ آپ اس طرح کی کوئی اتھارٹی رکھتے ہو کہ آپ جا کے ایمز پروجیکٹ میں میٹنگ کرو گے۔ پہلے انسان کو خود سمجھنا چاہیے کہ میں کیا چیز کر سکتا ہوں، میرے لیے کون سی چیز جو ہے وہ میں کر سکتی ہوں۔ جب آپ چیف منسٹر تھی تب تو آپ اس وقت اس پروجیکٹ پہ تو ٹوٹل آپ نے کچھ کیا نہیں، لیکن اب سرکار جو کر رہی ہے اس پہ کام، تو آپ چاہتے ہیں کہ میں لوگوں کو دھوکہ دوں، بتاؤں کہ ہاں جی میں نے یونین منسٹر سے بات کی ہے۔ تو پروجیکٹ آلریڈی چل رہا ہے، سرکار 1.5 سال۔ سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کا ایمز کا حالیہ دورہ بحث کا موضوع بن گیا ہے، جہاں نیشنل کانفرنس نے اس دورے کو ان کے حد اختیار سے باہر اور جموں کشمیر حکومت کے دہلی احتجاج کو سبوتاژ کرنے کی ایک سیاسی چال قرار دیا ہے۔ وہیں پی ڈی پی نے اس کا دفاع کرتے ہوئے اسے محبوبہ مفتی کا بطور عوامی نمائندہ ایک جائز حق قرار دیا ہے۔ بڑا انکانسٹیٹیوشنل سٹیپ ہے، جہاں ہم اس وقت لڑ رہے ہیں کہ ان الیکٹڈ اور الیکٹڈ گورنمنٹ کے بیچ میں جو ڈفرنس ہے، آج جو محبوبہ جی نے کیا وہ لیجیٹیمیسی دی ان الیکٹڈ چیزوں کو، اور مجھے لگتا ہے نہ تو ان کے پاس کوئی مورل رائٹ ہے، نہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ وہ وہاں جائیں اور کسی بھی چیز کو ریویو کرے، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوگا جب انہیں الیکشن لڑا تو انہیں ہارا ہے الیکشن، اور کسی بھی جگہ اپنے ایم ایل اے لے کر اس کو جسٹیفائی کرنا کہ میرے ساتھ ایم ایل اے تھا، تو کل جا کے کوئی بھی آر ایس ایس کا آدمی، بی جے پی کا آدمی کسی بھی انسٹیٹیوشن میں جا کر اس کو ریویو کرے، مجھے لگتا ہے وہ غلط ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ اور جموں کشمیر کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی صاحبہ نے کل اپنے 2 لیجسلیٹرز کے ساتھ، جن میں رفیق احمد نائکو صاحب اور وحید الرحمان پرس صاحب، ان کی موجودگی میں جو ایمز سائٹ کا وزٹ کیا اور اس کے بعد جاننے کی کوشش کی آخر تاخیر میں وجوہات کہاں سے ہے، اور جس کے بعد یہ پتہ چلا کہ اس کا جو پروجیکٹ ہے یہ تقریباً آخری مراحل میں ہے، جس کے لیے محترمہ نے آج جو کل ہی وعدہ کیا تھا کہ مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا جی سے یہ معاملہ اٹھایا جائے گا، اور ماشاءاللہ یہ معاملہ اٹھا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے آج کہا کہ بی جے پی سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو ریاست کا درجہ بحال کرانے کے لیے نئی دہلی میں مجوزہ احتجاج میں شامل ہونے کی کھلی دعوت دی ہے۔ جموں میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ اسٹیٹ ہوڈ ایک اہم مسئلہ ہے اور نیشنل کانفرنس اس کی بحالی کے لیے اپنی جدوجہد تیز کرے گی۔ سریندر چودھری نے داچیگام اجلاس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس میں بہتر حکمرانی پر بات چیت کی گئی ہے۔ ایک روڈ میپ ہے جو ہمارے پارٹی کے پریزیڈنٹ قائد ثانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب نے بنایا ہے، اور پہلا ہمارا جو اس روڈ میپ کا جو پہلا ہمارا حصہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم دلی جا کے آل لیجسلیٹر، اور اس میں ہم یہ پارٹی نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم ساری اپوزیشن پارٹیوں کو اپیل کریں گے، انکلوڈنگ جموں کشمیر کی جو بی جے پی ہے اس کو بھی ہم اپیل کریں گے کہ جب ہم وہاں جنتر منتر پہ دھرنے پہ بیٹھیں گے، یہ بھی آ کے، کیونکہ اگر یہ سچے صحیح معنی میں جموں کشمیر کے لوگوں کے رہنما ہیں اور ہمدرد ہیں تو یہ آ کے اس دھرنے میں بیٹھیں گے، اگر نہیں بیٹھیں گے تو سمجھ لیجئے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے کچھ اور دکھانے کے کچھ اور۔ یہ فیصلہ جنتر منتر پہ ہوگا کہ جموں کشمیر کا کون سی پارٹی جو ہے جو جموں کشمیر۔ وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے کپواڑہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس پر سخت تنقید کی اور اسے عوامی مسائل سے دور قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس سرکاری ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ناکام ثابت ہو رہی ہے، جبکہ وہ محدود وسائل کے باوجود عوام تک بنیادی سہولیات پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے کہا کہ موجودہ حکومت اور اس کی قیادت عوام سے دور ہوتی جا رہی ہے، جس کے باعث لوگوں کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر یہ جو دھرنے کی بات وہ کہہ رہے ہیں، مونسون سیشن کی بات کہہ رہے ہیں، یہاں پہ لوگوں کو ضرورت ہے کام کا، کام وہ کر ہی نہیں رہے ہیں۔ اگر وہ لوگوں کا درد، جو دھرنے کی بات ہو رہی ہے، وہ اگر لوگوں کا درد سمجھتے۔ ابھی میں اندر بیٹھی تھی، اسی ضلع کی ایک لیڈی آئی، واقعی میں وہ درد میں مبتلا ہے، غریبی کے 70 سے نیچے گزارا کر رہی ہے۔ یہ یہاں کے ایم ایل ایز اور یہاں کے ایم پیز کا کام ہے کہ وہ اس درد کو سمجھے
और उनको मदावा करे। ये जो डरने और सरकार का पैसा ज़ाया करने की बात है, जो लोगों ने उम्मीद से उनको मैंडेट दिया है, हम समझते हैं क्योंकि हम यहाँ के बाशिंदे हैं, हमें ज़रूरत है कि सरकार। अनंतनाग के शांगस इलाके में बादल फटने के बाद अचानक सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, जिससे मुतादिद मकानात, ज़रई अराजी और सेब के बागात को नुकसान पहुंचा। मकामी लोगों के मुताबिक शदीद बारिश और सैलाबी रेले ने इलाके में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जिसके नतीजे में खड़ी फसलें और बागात मुतासर हुए। इलाका के मकीनों का कहना है कि कई रिहायशी मकानात को भी नुकसान पहुंचा। मुतासरीन ने बताया कि नुकसान के बावजूद ताहाल हुकूमत की सतह पर कोई खातिर ख्वाह इमदादी कार्रवाई या माली मावनत फराहम नहीं की गई है। बच्चों को मैं ऊपर फिर एक ली थी, मैं ऊपर ले गया, ऊपर छत पर बिछाया। क्या आपको कोई इमदाद रियाज अहमद खान साहब वो कुछ नहीं। अभी खाने पीने के लिए है कुछ? काख भी नहीं, वो कोई सैलाब बैठा गया, सब सैलाब में चला गया। सब खाना शाना सब, चाय तेल शेल सब, बिस्तर भी नहीं है, बिस्तर भी गया सैलाब, बर्तन शर्तन सब। क्या अपील? बडगाम के बपत इलाके में एक ईंट के भट्टे पर काम करने वाले उत्तर प्रदेश के मुहाजिर मजदूर की लाश 2 रोज़ की गुमशुदगी के बाद बरामद होने से सनसनी फैल गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मजदूर की मौत तेंदुए के मुबैना हमले के नतीजे में हुई, ताहम वाक़े की असल वजूहात जानने के लिए सरकारी सतह पर तहकीक़ात जारी है। इस अफसोसनाक वाक़े ने दूर दराज इलाकों में काम करने वाले मुहाजिर मजदूरों की हिफाजत, रिहाइश और बुनियादी सहूलियात की फराहमी से मुतल्लिक़ कई अहम सवालात खड़े कर दिए हैं। हम कभी ये जानवर ऐसा नहीं देखा था, ये हमारी झुग्गी के पास में रोज आता है डेली। आज हम इसको वीडियो बनाएंगे, आज हम बैठेंगे तो बैठ के हम इसको कुछ लोगों से हम लोग 2 बंदे रहते हैं झुग्गी, हमारी झुग्गी पर पहले मर्तबा आया है। और यहाँ जानवर ने जैसे कि अटैक किया, अब ये नहीं पता है टाइगर है क्या है, ये पूरा नॉलेज नहीं हो पाया अभी, इसका हमें कोई नॉलेज जैसे ध्यान नहीं रहा बताने के लिए। जम्मू में आज एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ समाजी कबायली तंजीमों ने सदराबंदी में जारी मसमारी की कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। ऑल इंडिया ST SC और OBC कन्फेडरेशन, जम्मू कश्मीर गुज्जर स्वाभिमान संघर्ष, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और ऑल ट्राइबल्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के नुमाइंदों ने इस कार्रवाई की सख्त मजम्मत की। गुज़श्ता कई महीनों से हम देख रहे हैं कि यूटी जम्मू व कश्मीर के अंदर जो एक तहरीक जो है एक गवर्नमेंट की तरफ से जो चलाई जा रही है, जिसमें जो डाउन टार्डन कम्युनिटीज़ के जितने लोग हैं उनको हरासा किया जाता है और एक फर्जी डिमालिश जो है उसके नाम पे लोगों के घर गिराए जा रहे हैं। और पार्टिकुलरली एक वो कम्युनिटी जो कि देश की रक्षा के लिए पहाड़ों पे बैठी है और क्या ना अपने बॉर्डरों पे जो गुजारा करते हैं और उनके खिलाफ। मुहर्रम अल हराम की आमद के पेश नज़र अंजुमन शरई शियान के दफ्तर दारुल मुस्तफ़ा बडगाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें बुनियादी शहरी सहूलियात की फराहमी पर जोर दिया गया। आगा सैयद मुश्तबा अब्बास मौसमी ने कहा कि मुहर्रम के दौरान शिया अक्सरियती इलाकों में सड़कों की मरम्मत, पीने के साफ पानी और बिजली समेत दीगर इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। हमारी कम्युनिटी को सीरियसली लेना चाहिए। ये इस्तेसाल जो है बंद करके आशुरा के जुलूस से ये पाबंदी अब हटा देनी चाहिए। और आखिर में जो LG इंतज़ामिया है, जो कि पुलिस और ऐसे उमरात उनके इख्तियार में हैं, उनको इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए और सिक्योरिटी के हवाले से भी कॉग्निजेंस लेनी चाहिए कि मुहर्रम के अयाम में भरपूर जो है फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहर्रम के जुलूस हो या मजालिस हो उनके लिए फराहम की। आज इमाम बारगाह लेह में ईद गदीर अक़ीदत और मजहबी एहतराम के साथ मनाई गई, जिसमें कम्युनिटी के अफराद और अक़ीदतमंदों ने भरपूर शिरकत की। उलमा कमेटी की सदर की क़यादत में मुनक़्क़दा तक़रीब में मजहबी उलमा ने हज़रत इमाम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तालीमात और वाक़े गदीर हम की अहमियत पर रोशनी डाली और इत्तेहाद, भाईचारे और इस्लामी इक़दार पर जोर दिया। बीजेपी किसान मोर्चा पुलवामा के ज़िला सदर राज मोहम्मद वानी की क़यादत में एक अहम मीटिंग मुनक़्क़िद हुई, जिसमें खुसूसी मदऊइन, रियासती नायब सदर इम्तियाज़ अहमद डार, किसान मोर्चा प्रभारी जनूबी कश्मीर डॉक्टर हुसैन, सोशल मीडिया इंचार्ज किसान मोर्चा जम्मू कश्मीर अजीज़ अहमद ने शिरकत की।
रहनुमाओं ने तंजीमी मजबूती, किसानों के फलाह बहबूद के इक़दामात और पूरे खित्ते में रसाई को बढ़ाने के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। हमने पहले जंगलों को साफ किया। यहाँ जंगलों की रक्षा करना हमारा फर्ज है। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से हर एक फर्द तक आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि अपने जंगलों को, पेड़ों को आप कदर कीजिए, नुकसान मत पहुंचाइए। मोदी जी मानसून से काबिल आफात से निपटने की तैयारियों को मजबूत बनाने के लिए भारतीय फौज ने नौशहरा सेक्टर में हिफाजत राहत अवाम के नाम से एक बड़ी फौजी सिविल मुश्तरका मश्क का इनेकाद किया। मश्क में फौज, NDRF, SDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस, महकमे सेहत और सिविल इंतजामिया समेत मुख्तलिफ इदारों ने हिस्सा लिया और सैलाबी सूरत हाल में इमदाद व बचाव कार्रवाइयों का अमली मुजाहरा पेश किया। हुक्काम के मुताबिक इस मश्क का मकसद आफात के दौरान मुख्तलिफ एजेंसियों के दरमियान राब्ते, तैयारियों और फौजी इमदादी सलाहियतों को मज़ीद मौसर बनाना है। इस मॉक ड्रिल का बहुत फ़ायदा होगा। एक तो हमारा तालमेल आपस में मिल गया है कि कैसे लोगों को बचाना, आर्मी और SDRF का, उसके साथ यहाँ से पेंच सरपंच जितने लोग आए थे उनको बताया गया है कि कैसे हमने प्रैक्टिकली बताया उनको कि कैसे बताना है। मौके तक जब तक हमारी टीम मौके पे नहीं पहुँचनी तब तक हमने क्या काम करना है, जब पहुँच जाती है फिर मिलजुल के हमने देखा। हमारी टीम 13 बटालियन NDRF से हम लोग, और यहाँ पर ये एक्सरसाइज का इसलिए रखा था इसमें जिसमें इंडियन आर्मी, SDRF, NDRF, पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थे, ताकि जो आलमी यौम माहौलियात के मौके पर लद्दाख के लिए लेह में वाक़े ग्रैंड ड्रैगन में पायदार तरक्की के मौजू पर एक रोज़ा सरबराही इजलास का इनेकाद किया गया, जिसके इफ्तिताही सेशन में चीफ सेक्रेटरी आशीष कुंद्रा ने शिरकत की। महकमा जंगलात, माहौलियात के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़दा इजलास में पॉलिसी फ्रेमवर्क, हिकमत अमली और जामे व पायदार तरक्की के मुस्तक़बिल के लाहेमल पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने अपने खिताब में लद्दाख जैसे हसास खित्तों में माहौल दोस्त तरक्याती मनसूबों की ज़रूरत पर जोर दिया, जबकि इजलास का अख्ताम मुख्तलिफ माहिरीन की पेशकश और इजहार तशक्कुर पर हुआ। आज अवंतीपुरा तहसील ऑफिस में मुतादिद देहात के लोगों ने ज़बरदस्त एहतजाज किया और मांग की कि सरकार की जानिब से उनकी ज़मीनों को वापस लेने का फैसला वापस लिया जाए। मुजाहिरीन हमारी ज़मीनें वापस करो, हम क्या चाहते हैं, इंसाफ के नारे बुलंद किए। इस मौके पर मुजाहिरीन के साथ बीजेपी लीडरान भी शामिल हुए, जिन्होंने कहा कि उमर सरकार अवाम को मुख्तलिफ तरीक़ों से तंग कर रही है, ताहम अवाम के साथ शाना बशाना हम खड़े रहेंगे। फी जमींदारस कनाल 1.5 कनाल 2 कनाल अपील करान हलम धरित यह त्रो 162 बटालियन CRPF की जानिब से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सोगाम लोलाब में नशा मुक्त अभियान के तहत एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का मकसद नौजवानों और तलबा में मनशियात के मुज़र असरात के बारे में आगाही पैदा करना और एक सेहतमंद, महफूज और मनशियात से पाक मुआशरे के क़याम के लिए शऊर बेदार करना था। इस मौके पर कमांडिंग अफसर कृष्णा सिंह, डिप्टी कमांडेंट शिवमाली, असिस्टेंट कमांडेंट पंकज कुमार, रहनुमा अब्दुर्रहीम वानी और स्कूल के प्रिंसिपल मुश्ताक अहमद मजीद भी मौजूद थे। आर्मी जो भी गवर्नर साहब LG जिसने इसको बहुत अच्छे तरीके से चलाया, और आज तक मैंने ऐसी तहरीक नहीं देखी जो LG साहब ने यहाँ कायम कर दी। और ये पहला मौका है जब गवर्नर साहब हमारे दर तक पहुँचे इस इवेंट को चलाने के लिए कि हम लोग इस नशे से पाक रहें। यह हमारा मजहब। रामबन में ट्रैफिक कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने 41 ड्राइविंग लाइसेंस और 31 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स मुअत्तल कर दिए। ARTO रामबन वरुण भासन के मुताबिक कार्रवाई की जद में आने वाले तमाम अफराद मुसलसल खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए, जबकि 8 केसेस मनशियात के असर में गाड़ी चलाने से मुतल्लिक हैं। महकमे का कहना है कि सड़कों पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए ये मुहिम आइंदा भी जारी रहेगी। T1 लाइसेंसेस में से 8 लाइसेंसेस ऐसे सस्पेंड किए हैं जो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, ड्रग पेडलिंग में इन्वॉल्व थे। 8 लाइसेंसेस को हमने सस्पेंड किया है, और इन एडिशन टू दैट हमने 31 ऐसी RC सस्पेंड की हैं वो गाड़ियों की जो गाड़ियां इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बोवीन स्मगलिंग में और इलीगल कार्रवाई में जो है हमारी ड्रग्स में जो
कठुआ के लखनपुर यात्रा इस्तकबालिया मरकज़ में श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के कामयाब और हमवार इनेकाद के लिए तैयारियां तेज़ी से जारी हैं। यात्रियों की सहूलत के लिए सफाई मुहिम, बिजली के निज़ाम की मरम्मत, पंखों की तनसीब और इमारतों की रंग रोगन का जंगी बुनियादों पर काम मुकम्मल किया जा रहा है। इंतज़ामिया के मुताबिक रिहाइश, पीने के पानी, सफाई सुथराई, दीगर बुनियादी सहूलियात को बेहतर बनाकर यात्रा के आगाज़ से कबल तमाम इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर रिसेप्शन सेंटर में तैयारियां जोरों पर हैं। इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर बिजली का जो प्रबंध है पूरी तरह से किया जा रहा है, पंखे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, पानी की व्यवस्था की जा रही है, यहाँ पर दीवारों को सजाया जा रहा है, रंग रोगन यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल बता दें तो तैयारियां जोरों पर है। अब इंतजार है तो बस श्रद्धालुओं का कि कब 3 जुलाई को यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे और उनका स्वागत यहाँ पर किया जाए। मुंसिफ टीवी के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के ज़ेर एहतमाम लालमंडी श्रीनगर में एक अदबी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें गौरी शंकर रैना के कश्मीरी अफसानों मजमुआ यू टर्न के अंग्रेज़ी तर्जुमे यू टर्न एंड अदर स्टोरीज़ की रस्म रुनमाई अंजाम दी गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी पद्मश्री याफ्ता प्रोफेसर शफ़ी शौक थे, जबकि गौरी शंकर रैना, प्रोफेसर फ़ारूक फ़याज़, अदील सलीम, यास्मीन फ़ारूक और आबिद अहमद भी ऐवान सदारत में मौजूद थे। तकरीब में किताब पर मकाला पेश किया गया। गौरी शंकर रैना की शालपोशी की गई और उदबा, शुअरा, स्कॉलर्स व मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। और जो यंगर जनरेशन है, जो नौजवान हैं, वो चाहते हैं कि अंग्रेज़ी में ये हम किताब पढ़ें, तो हमने कहानियाँ जो हैं कश्मीरी की, जो मेरी कहानियाँ हैं, मेरे एक दोस्त हैं वो प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनका नाम है पंकज बान, तो अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं वहाँ पर, तो उन्होंने इनको कश्मीरी कहानियों को कश्मीरी से अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया। तो इस तरह से ये किताब अब न सिर्फ कश्मीरी पढ़ने वालों को दस्तयाब होगी, बल्कि उनके पास भी जाएगी जो अंग्रेज़ी में पढ़ सकेंगे। और अच्छी बात यह है कि जो कश्मीरी ज़बान नहीं भी जानते हैं वो भी पढ़ सकेंगे कि इस किताब में क्या लिखा है, इन कहानियों में किस तरह की। ज़ियारत लार शरीफ गांदरबल में मुनक्किद होने वाले सालाना उर्स मुबारक के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस ने ज़ायरीन की सहूलत और महफूज सफ़र को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इंतज़ामात का ऐलान किया है। SSP ट्रैफिक रूरल जम्मू फ़ारूक कैसर ने बताया कि राजौरी, पूंछ और जम्मू के मुख्तलिफ अजला से बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद मुग़ल शाहरा के रास्ते वादी कश्मीर का सफ़र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़ायरीन की बढ़ती हुई आमद के पेश नज़र मुग़ल रूट के औक़ात कार में आर्जी तोसी की गई है, जिसके तहत आखिरी गाड़ी को चंदीमड़ा से श्रीनगर के लिए रात 8 बजे रवाना होने की इजाज़त होगी। 2 दिन के बाद लार शरीफ गांदरबल वहाँ पे उर्स होने जा रहा है, जिस सिलसिले में राजौरी से, पुंछ से, इवन जम्मू तक से बहुत सारे जो लोग हैं वो मोल रोड का इस्तेमाल करते हैं कश्मीर तक पहुँचने के लिए। तो उसमें हमने कुछ जो इक़दामात लिए हैं वो मैं चाह रहा था कि मीडिया के साथ आपके थ्रू जो है वो शेयर किया जाए लोगों के साथ। नंबर 1 जे केल्डारी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब। जेकेएल डायरी को पेश करने में ताउन किया है। जो कुछ भी बनाए दिल से बनाए, खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।